त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी भगवान शंकर जी की कृपा से, माता भवानी जी के आशीर्वाद से, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के इस पावन गंगा में हम सभी हंस बनकर गोता लगा रहे हैं। हम सभी उस संत महाराज श्री काकभूषुंड जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्हीं के इस पावन श्री रामचरितमानस सरोवर में हम सभी बैठ के उनकी छत्र छाया के नीचे आज हम सभी बैठ के श्रवण कर रहे हैं। धन्य हैं काकभूषुंड जी महाराज जी जो अनर्गल कल्पों कल्पों से श्री रघुनाथ जी के चरित्र को वहाँ गा रहे हैं। सभी देवताएं पक्षी का रूप धारण करके वहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि आज हमें श्री शंकर जी की कृपा से और माता भवानी जी की कृपा से ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण करने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला है। आइए बाबा भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरण में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अभी प्रसंग में हम यही सब श्रवण कर रहे हैं कि लंका कांड चल रहा है, जिसमें श्री रघुनाथ जी रावण का युद्ध होने ही वाला है। रावण को जब उसकी सेना में सभी कपि वानर ऐसे मारे तब रावण भागा और सभी को बुला के लेके चला गया है। अब दूसरा रणनीति करके आएगा लड़ने के लिए, वो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। और आप सभी को यही कहूँगा, बारंबार कहूँगा, आप सभी नित्य अपने परिवारों में अपने बच्चों के साथ बैठ के ऐसे ग्रंथों का, हमारे उपनिषद, पुराण, ये सब को घर में बैठ के श्रवण करिए। उसका फल दोगुना चौगुना बनकर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब आपके अंदर वो संस्कार जन्म लेगा तभी उसका वो फलप्रद होगा। बहुत सारे गलतियां हमारे से हो जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे गलतियां हो जा रहा है। लेकिन जब तक हम अपने पुराणों, अपने उपनिषदों, अपने ग्रंथों को बैठ के नहीं श्रवण करेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अपनी भूल की अनुभूति ही नहीं होगा। जिसे भगवान से हमने इतने सारे वादे किए हुए हैं। जब माँ के गर्भ में थे तभी हमें भगवान के साथ हमारा मुलाकात हुआ है। भगवान से हमें वचन दिए हैं और भगवान ने हमें भी वचन दिए हैं कि जब जब तू मेरे को भूल जाएगा मैं तेरे को किसी भी बहाने याद दिला दूंगा। वो अपना काम कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। कहीं पे अगर टेप रिकॉर्ड में भजन सुन रहा है, मतलब पहुंच रहा है आपके कानों तक, तो आप यही सोच लीजिए भगवान ने अपने काम कर दिए। आप बस इस मोह माया के संसार, परिवार और इस मोह माया के चक्कर में अंधे होके बंधे हुए रह जाते हैं। जैसे एक छोटा सा जब हाथी का बच्चा को महंत लेकर आता है, उसके पैर में एक छोटा सा पतला सा रस्सी कड़ी बांध देता है और एक खूंटी में बांध देता है। जब हाथी बचपन में प्रयास करता है, अगर नहीं छूट पाता है
फिर वो हार मान जाता है और बंधा हुआ रहता है। जब वही हाथी बड़ा बनता है, विशाल काय हाथी को, अब उसके पैर में हल्का सा एक छोटा सा पतला सा रस्सी बंधा हुआ होता है और एक खूंटी में बंधा हुआ होता है, और वो अभी भी मन में यही सोच के बैठा हुआ होता है कि मैं भी इस रस्सी से तोड़ कर नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि हमें ऐसे परिवारों के साथ में उस मोह में फंसे हुए हैं जो हमें यही सोच रहे हैं कि हम इसको तोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आज उसका फल स्वरूप हम भगवान को भुला दिए हैं और उसी मार्ग में चले गए हैं। भगवान जब जब हम परेशान में होते हैं तो भगवान, जब हम आतुर होकर बोलते हैं, बुलाते हैं, तो भगवान आते हैं, किसी ना किसी के रूप में आते हैं। वो बताते हैं मैं हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भगवान को बुलाते ही नहीं है, जीवों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जैसे हम इंसान है तो किसी इंसान के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको यही कहूंगा कि ग्रंथों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब इस सृष्टि में भगवान सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है और चराचर ब्रह्म है, वो किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं और किसी भी जगह में आ सकते हैं। सबकी दुख को एक ही समय में सुन सकते हैं। जब हमें ये पता चलेगा तभी ना हम उस रघुनाथ जी के चरण को आश्रित होंगे। लेकिन वो कैसे होगा? हमारे भारत इस संतों की भूमि है। यहाँ इसीलिए आपके और हमारे मन में जो भी थोड़ा बहुत भक्ति आता है, ये इन्हीं की कृपा है, इस धरती का कृपा है। इसलिए इस धरती माँ का हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। ये धरती माँ हर दुख सह के, हमारी क्रूरता को सह के भी वो हमें संभाल के अपने बच्चों की तरह रखा है। इसी धरती में विचरते हुए गौ माता है, नंदी भगवान, उनके प्रति देखिए हमारी क्या भावनाएं हैं। कुत्ते, बिल्ली, छोटे बड़े सभी जीव, क्या क्या भावनाएं हैं। मनुष्य तो अपने दुख को प्रकाश कर सकता है, 4 लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन बेचारे वो जीव जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, उनको कौन देखेगा? आप, हम यही सब तो देखेंगे। कैसे देखेंगे? उनको क्या चाहिए? धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, भोजन, बस भोजन चाहिए उनको। उनकी भोजन का व्यवस्था भगवान ने इसी को, सबको देख के ही सक्षमता देता है। लेकिन आप सिर्फ अपने में ही लगे हुए हैं। अरे उनकी ओर भी देखिए। आप 10 उनके पीछे लगाएंगे तो भगवान शोक की ओर सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए उस भगवान का कृपा का अनुमान लगाइए। भगवान ने अगर आपके सक्षम दे कर रहा है, आपको धन वैभव दे रहा है, तो उसको सदुपयोग करिए, परमार्थ करिए उसमें। उन बेजुबान जीवों को भोजन कराइए, उनके प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा करिए। लक्ष्मी जी का ही रूप है गौ माता, इस धरती माता का रूप है। जिस दिन इस धरती से गौ माताएं लुप्त हो जाएंगे, उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा। इसीलिए जब तक वो गौ माताएं हैं, उनकी सेवा करिए। भगवान का धाम वही माता हमें लेके जाएगा, वही नंदी भगवान लेके जाएगा। उनकी चारा व्यवस्था करिए। दैनिक अपनी कॉलोनियों में जहां जहां आपको लगता है कि हम सभी मिलके 10-10 रुपये, 20-20 रुपये इकट्ठा करके डेली कुछ ना कुछ ला के खिलाइए उनको। और वो बीमार होते हैं, उनकी इलाज करवाइए, डॉक्टर बुलाइए। थोड़ा थोड़ा अपने से ऐसे परमार्थ करिए। और उन बेजुबान जो और अन्य जीव है या मनुष्य है जो भोजन के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसकी व्यवस्था करिए। सभी का ऊपर दया रख के सभी का सेवा करिए। भगवान इसीलिए अगर आपको हाथ पांव सही सलामत दिया है तो इसीलिए नहीं, खुद के लिए नहीं दिया है, उन सब के लिए दिए हैं जिनके पास हाथ पांव नहीं है। इसीलिए सभी का सेवा करिए, तभी भगवान प्राप्त होंगे।
और जब तक आप विमुख होकर चलेंगे भगवान से तो शांति और आपकी प्रति जो भगवान का कृपा है वो कोसों दूर होता चला जाएगा। इसीलिए छोड़िए घर की जो गृहस्थी का धर्म है उसको निभाते हुए उस भगवान की ओर मुख करके देखिए। एक कदम निकाल के अपनी ओर से चलिए, वो भी 60 कदम भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आइए आज के प्रश्न को हम सभी श्रवण करेंगे और उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में वंदन प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं और भगवान की उस करुणा का वर्षा जो हमारे ऊपर हो रहा है उसका आनंद लेते हुए भगवान के इस नाम रस चरित्र को भी पान करते हैं। जय श्री सीताराम। और आप सभी को एक बात और कहूंगा, जैसे होली है, कल होली है, तो उस होली में आप अपने को जैसे भी रंगिए, उन सभी बेजुबान जीवों के ऊपर यही एक मौका है, उनके लिए अच्छा भोजन का व्यवस्था करके आप उनको भी खिलाइएगा, वो भी बहुत आनंद होंगे। उनके साथ भी अबीर से खेलिएगा और मतलब श्रद्धा के साथ, और उनको भी भोजन कराइएगा। जय श्री सीताराम। दोहा। निज दल विचलत देख सी 20 भूजा कर 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु करिदा। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। घायहु परामा कृधर सकंदर, सन्मुख चले हूँ देवंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डार निता परा
एक ही बारा लागहि सीला बजतन तासु खंड खंड होई फूटहि आशु चला न चल रहा रथारोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी इत उत झपटी कपी दोजा इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मद लगा भया अति क्रोधा चले चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना पाहि पाहि रघु वीर गुसाई यह खल खाई काल किनाई तेहि देखे कपि सकल पराने दसहु चापसा यक संधाने दसहु चापसा यक संधाने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणनाथ रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि 100 वानर भाग छुटे, तब रावण ने 10 धनुष पर बाण संधान किए। संधानी धनुसरनी कर छाड़सी उरग जिमी उड़ी लागही रहे पूरी सर धरनी गगन दीसी विधीसी कहाँ कपि भागई भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जाल लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगे। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। दोहा निज तल विकल देख कटि कसी निशंग धनुहात लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल कामा रसी कपि भालू मोहि बिलोकु तोर में कालू खोजत रहे तो ही सुत घाती आजु निपाती जुड़ा बहु छाती असक ही छाड़सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा कोटिन आयुधा रावण डारे तिल प्रवान करी काटी निवारे कुनी निजवानना
कीन प्रहारा स्वंदन भंजी सारथी मारा सत सत सर मरे 10 भाला गिरी श्री गन्हा जनु प्रविशहि ब्याला पुनि सत सरमा राहुर माही परेहु धरनी तला सुधि कछु नाही उठा प्रबल पुनि मूर्छ जागी छाड़ी सी ब्रह्मा दीनिशु सांगी छाड़ी सी ब्रह्मा दीनी जो संगी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भलुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडा करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे हुए शीरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दंत प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर्य वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल मही मारे। ब्रह्मांड भवन वीराज झांक एक सिर जिमि रज कनी ते ही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विरजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों को स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दोहा देखी पवन सुत घायहु धायहु बोलत बचन कठोर आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानोट की कपी भूमि न गिरा उठे सभारी बहुतरी सभारा मुठी का एका ताही कपि मारा परे उसे लाजनु वज्र पहारा मुरुछा गे बहु रीसु जागा कपि बल विपुला सरहन लागा धीग धीग ममा परुष धिग मोही ज्योत जियता रहे शिशुर द्रोही असा कही लची मना कहूँ कपिलायो देखी दसानना विषमय पायो कह रघुवीरा समुझु जिया भ्राता तुम कृतांत छक सुरत्राता सुनत वचन उठी बैठ कृपाला गई गगन सो सकति कराला पुनि को दंडा बान गहि धाये रिपुसन मुखाती आतुराए रिपुसन मुखाती आतुराए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं।
और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा। वो ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर रहा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रहेगा। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुरव होरि विभंजि स्वांदन सूतहति व्याकुल कियो गिरयो धरनि दस कंदर विलकतर बान सत्व धोहियो सारथि दुसर घाली रथत ही तुरंत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण निनयो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा, वहां दसानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चाह सठ हट वश अतिभज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति ही सुनाई नाथ करईरा वन एक जागा सीध भये नहीं मरी अभागा पठ बहुनाथ बेगी भट बंदर करही विधंस आवद सिकंदर प्रातः होता प्रभु सुभट पठाए हनुमदादी गद सबुधाए कौतुक कुदी चढ़े कपिलंका बैठी रावण भवन शंका यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपीना भाक्रोध विशेषा रनत नीलज भजी गृहावा यहाँ बका ध्यान लगावा अस कही अंगद मारा लाता चितवन सठा रथ मन राता चितवन सठा रथ मन राता चितवन सठा रथ मन राता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसकी यज्ञ करते देखा तो ही सब वानरों को
बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुल्ले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरुक्त था। ना ही चितब जब करी कोप कपी, गही दसन लात न मारही, धरी केस नारी निकारी बाहरी ते दीन पुकारही। तब उठे कृत कृतांत सम, गही चरण बानर डारही, यही विच कपिन विध्वंस, कृत मख देखि मन मोहार। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगा। स्त्रियों को वाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानर को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वस्त कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जय जय श्री सीताराम। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को यही कहूंगा, भगवान के पास जब रावण का यज्ञ विध्वंस करके सभी वानर सुखपूर्वक लौटते हैं और भगवान के सम्मुख आते हैं, भगवान के चरणों में सिर नवा के सभी वानर अपने आप को तृप्त करते हैं और भगवान के एक नजर देखने पर सबकी थकावट ही दूर हो जाता है और सब वानर भगवान समेत विश्राम लेते हैं। आज के वेला को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः आप सभी को अंत में यही कहूंगा कि आप सभी इस शुभ अवसर होली के त्योहार पर सभी जीवों के साथ होली मनाएं। उनके माथे पर ही लगाए, पूरे शरीर में मत लगाए, उनके माथे पर लगाए, अबीर लगाए और उनके चरणों में लगाए और उनके चरणों में हाथ लगा के अपने माथे पे लगाए। उनसे आशीर्वाद ले और उनको कुछ ना कुछ अच्छे शुद्ध कुछ खिलाइए, उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। वो खुश होते कि श्री रघुनाथ जी जैसे आ चुके हैं, जैसे हम लोग खुश हैं वो भी खुश हैं। आपको लगता है वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो अत्यंत खुश है। तो इसीलिए उस खुशी में उनको भी लगे कि हमने भी भगवान आपके लिए, इस मनुष्य ने आपके कृपा के कारण हमारे भी आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। भगवान उसकी भी आप कल्याण करिए। जब वो बोलेगा भगवान स्वयं हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे और सबके ऊपर उस करुणा का वर्षा ऐसे होगा जिसका आप स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। इसीलिए भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अपार कृपा को आप सभी समझिए और अपने ऊपर उस कृपा को लेते हुए भगवान के नाम जप में लीन रहिए। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी होली के दिन श्रवण करेंगे और आप सभी का भगवान सदा ही ऐसे मंगल करें। जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।